प्राचीन पाटलिपुत्र यानी बिहार की पहचान गौरवशाली इतिहास के धरोहर के लिए जानी जाती है। वहीं आज बिहार को सामाजिक परिवर्तन के अगुआ के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सामाजिक क्रांति के रास्ते पर काफी आगे निकल चुका है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि दहेज देने वाले के घर के शादी में नहीं जाएंगे, लोग अपने आप लज्जा के मारे दहेज देना बंद करेंगे और ये सब काम कीजिएगा, तभी समाज में सुधार आएगा। 21 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनेगी उसमें आप सब लोग शामिल होइएगा, यही आग्रह करने आए हैं। शराबबंदी की बेमिसाल सफलता के बाद दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए भी लोग एक बार फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बदले हुए बिहार की तस्वीर पेश करने को आतुर दिखे। पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जहानाबाद जिले की खास पहचान पत्थरों को काटकर बनाई गई नागार्जुनी गुफा यानी बराबर की गुफा, सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक काको का हजरत बीबी कमाल का मजार, जहां पर श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मुरादों के लिए आते हैं। वहीं पटना से अरवल की दूरी मात्र 62 किलोमीटर है। अरवल जिला के मेहंदिया में स्थित मधुश्रवण मंदिर की महिमा की कथा भी दूर दूर तक प्रचलित है। लेकिन बिहार की गौरवशाली गाथा में अब अरवल और जहानाबाद को सिर्फ इन धार्मिक स्थलों की वजह से ही नहीं, बल्कि शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामाजिक उत्थान के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए अरवल और जहानाबाद जिले में भी व्यवस्थित तरीके से अभियान चलाया गया। मानव श्रृंखला में पिछली बार हम लोग का जो अनुभव रहा था, मेरा विगत वर्ष अरवल में अनुभव था कि लोगों में काफ़ी उत्साह था और एक कुरीति के खिलाफ हम लोगों ने पिछली बार आवाज़ उठाई थी। इस बार 2 कुरीतियों के खिलाफ उठा रहे हैं। हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंड में जाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, स्थानीय गणमान्य लोगों की उपस्थिति में, स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में एक अनुरोध सभा का आयोजन किया, जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोगों को सभी प्रखंडों से देखने को मिला है। पिछली बार का जो लक्ष्य था वो हम लोगों ने अचीव किया था जहानाबाद में। इस बार का लक्ष्य लगभग 10 किलोमीटर अधिक का है और हमारी अपेक्षा है बल्कि हम उससे ज़्यादा लंबी और उससे ज़्यादा संख्या में लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे। जहानाबाद जिले के हर प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए। इसी प्रकार इसी तरह का नजारा अरवल जिले का भी था। अरवल में प्रचार गाड़ियां बदस्तूर गांवों और टोलों में लोगों से राब्ता बनाने में लगी रही। कुल मिलाकर लोगों के जहन में ये बात बिठा दी गई कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के रहते एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। साथियों, कल हम लोग को जो हमारी समाज में कुरीतियां फैली हुई है, जो बुराइयां फैली हुई है, उस संदर्भ में हम लोग आप लोग से अनुरोध करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के यहाँ से बुराइयां समाप्त करना चाहते हैं। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान को इस मुकाम तक लाने के लिए अरवल के जिलाधिकारी जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे। इस प्रकार से अनेकों बैठकों का आयोजन छोटे बड़े सभी अधिकारियों के साथ किया गया। भाग ले रहा है तो एक जगह बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगा, 4 लाइन लग जाएगा और एक जगह खाली हो जाएगा। इसलिए इक्वली आप लोग अपने को डिस्ट्रीब्यूट हो जाइए। 12 मानव श्रृंखला को सफल बनाने में अनुरोध सभा की अहम भूमिका रही। करपी, कलेर और अरवल ब्लॉक में लगातार अनुरोध सभा का आयोजन किया जाता रहा। अगले बार
ऐसी मान्यता थी कि 2 करोड़ लोग शामिल होंगे, लेकिन 4 करोड़ से ज़्यादा लोग उस मानव श्रृंखला में शराबबंदी के पक्ष में हाथ जोड़ा खड़ा हुए थे। दुनिया में मैसेज गया था। इन अनुरोध सभाओं में उत्सुक लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। लड़का के पापा इतना बेदर्दी दर्दियों न बुझेगे। कुल मिलाकर अनुरोध सभाओं के सफल आयोजन से माहौल पूरी तरह से मानव श्रृंखला के लिए साजगार होता चला गया। इस दौरान जगह जगह आयोजित किए जाने वाले नुक्कड़ नाटकों ने भी खूब रंग जमाया। अरे 12 साल 15 साल में तो शादी होता ही नहीं है। कम उम्र में शादी के मतलब होता है कि कच्चे घड़े में पानी रखना। अरवल जिले में जागरूकता अभियान के दौरान कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया। एक ओर क्रिकेट मैच के कार्यक्रम में कई टीमें मैदान में उतरी, तो दूसरी ओर घुड़दौड़ प्रतियोगिता में अपने शानदार घोड़ों के साथ कई सवारों ने अपने दम खम का मुजाहिरा किया। 21 जनवरी को कहीं भी अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जहानाबाद के जिलाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था से जुड़े सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों के साथ भी मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। तो पटना से मखदूमपुर की तरफ जो भी लाइन खड़ी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड हो। पीछे पटना है, आगे गया है, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए रोड के। 21 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए घोषे ब्लॉक में लगातार बैठकें की गई। हमारा जो ये लक्ष्य है कल के मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए, इसमें आप सभी लोग पूर्ण सहयोग देंगे और जैसी की तैयारी की गई है, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम लोग सभी मिलकर सफल बनाएंगे। घोषी प्रखंड में ही बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और इस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए शपथ भी लिया गया। जहानाबाद और अरवल में बड़ी संख्या में लोगों ने शराबबंदी के पक्ष में शपथ लिया था। मद्य निषेध अभियान का समर्थन करता हूँ। ठीक उसी प्रकार जहानाबाद में भी महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के द्वारा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए शपथ ग्रहण किया गया। जिला परिषद के अध्यक्ष ने लोगों को दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ फैसलाकुन जंग की शपथ दिलाई। मैं अपने राज्य को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अरवल में आयोजित इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में इस सामाजिक कुरीति से लड़ने के लिए शपथ लिया। जहाँ बाल विवाह किया जा रहा हो या दहेज का लेन देन हुआ हो। बाल विवाह के प्रति लड़कियों की क्या भावनाएं हैं, इसे ऐसे समझा जा सकता है। दीदी क्या हुआ? वो कमली है ना, उसकी शादी हो रही है। चलो रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। तुम अभी बच्ची हो, दुनियादारी नहीं समझ सकती। कम उम्र में लड़की शादी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपरिपक्व होती है और हम लोग तो अभी खुद ही बच्चे हैं और इस उम्र में बच्चे का बोझ और परिवार का दायित्व हम कैसे संभाल सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो, ये शादी नहीं होगी। उठो बेटी उठो। जहानाबाद जिले में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी काफी रोचक और प्रेरक रहा। दिव्यांग बच्चों के बीच ट्राईसाइकिल प्रतियोगिता, जलेबी खाओ प्रतियोगिता एवं नेत्रहीन बालिकाओं के द्वारा चम्मच गोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शिरकत करने वाले बच्चों को भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि वो दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ
जिले में चलाए जा रहे अभियान का अहम हिस्सा है। जहानाबाद के गांधी मैदान से काको होते हुए निकाली गई मोटरसाइकिल रैली भी काफी असरकारक रही। जहां से भी ये रैली गुजरी, लोगों ने इसका जमकर इस्तकबाल किया। जहानाबाद में आयोजित विशाल मशाल जुलूस इस बात का आभास करा रहा था कि जो लॉ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ चलाई है, उसे लोग मशाल की शक्ल में हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिले में एक नई रोशनी से लोगों के दिलों व दिमाग रोशन हो चुके हैं। मशाल जुलूस के अलावा अरवल में कैंडल मार्च तथा जहानाबाद में भी कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। हाथ में कैंडल लेकर कदम ताल करते हुए लोग दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ पूरे जोश के साथ नारा लगाते आगे बढ़ रहे थे। इन लंबे अभियानों एवं प्रयासों के बाद जहानाबाद और अरवल जिलों को सूर्यास्त के बाद अगली नई सूर्योदय की किरणों का इंतजार था। बिहार के इतिहास में 21 जनवरी को स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा। जहानाबाद के सड़कों पर मानव कतार बनाने के लिए लोगों का हुजूम धीरे धीरे दिखने लगा था। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, सभी में उत्साह का जो पहाड़ दिख रहा था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयां, बाल विवाह और दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करना था। समाज का विकास सिर्फ पुरुषों से नहीं होता, स्त्रियों से होता है। और हर के घर में बेटी या बहू है, अगर आप हर किसी को इज्जत दीजिएगा, हर किसी को अपने घर में प्यार से लाइएगा, उसके विकास का पूरा अवसर दीजिएगा। सिर्फ बेटों को ही पढ़ने के लिए पूरी उम्र तक नहीं बैठाना है, बेटियां भी जब तक पढ़ना चाहिए उसको पढ़ाइए, एक सही समय पर उसकी शादी कीजिए। ये जरूरी नहीं कि वो पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी करे, वो पढ़ लिख करके एक घर को भी अच्छे से चला सकती है, समाज को अच्छे से चला सकती है, सोसाइटी उनसे बनती है। इसलिए उनको पूरा वक्त दिया जाए, उनका बाल विवाह करके उनकी जिंदगी बर्बाद न करें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जहानाबाद के मखदुमपुर में लोग हाथों में हाथ डाले कतारबद्ध होने लगे थे। मखदुमपुर से जहानाबाद की ओर बढ़ने पर इस कतार का कारवां लंबा होता जा रहा था। किसी भी अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता की आवश्यकता होती है और जनता के भरोसे हम लोग यह अभियान को पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में यह दिखा देंगे कि बिहार जो है शराब को जिस प्रकार ना कहा है, उसी प्रकार दहेज प्रथा और बाल विवाह को ना कहेगा और आने वाले लोग दहेज लेना शर्म करेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी प्रकार के हालात काको से जहानाबाद की सड़कों पर दिख रहा था। जहानाबाद में ही समाहरणालय के आसपास की सड़कों पर स्कूली बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जहानाबाद को बाल विवाह व दहेज मुक्त करने का संकल्प कर लिया है। बाल विवाह के कारण लड़कियों को एजुकेशन और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और दहेज प्रथा, दहेज देने के कारण कोई कोई पिता जो है अपनी बेटियों को नहीं इस दुनिया में लाना चाहते हैं, अपनी बेटियों को पेट में ही मार देते हैं। इसीलिए दहेज प्रथा और बाल विवाह को बंद करवाना चाहिए। यहाँ से कतार बढ़ते बढ़ते जहानाबाद अरवल मोड़ का दृश्य राष्ट्रीय पर्व की तरह दिख रहा था। लोगों में वही उत्साह व उमंग नजर आ रहा था जो शराबबंदी के लिए था। कतारों के साथ ही महिलाएं घरों की तरह सड़कों को भी सजा देना चाहती थी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये कारवां पटना की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था।
ऐसे समय में हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए कानून व्यवस्था के साथ मेडिकल टीम को भी लगाया गया था। ये कड़ी कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी उत्साह से लोग नारे भी लगाते दिखे। यही कतारबद्ध मानव कड़ी हाथों में हाथ डाले कुर्था में भी दिखा। मुख्य सड़क हो या ग्रामीण पथ, सभी लोग कतारबद्ध दिखे। यही नजारा औरंगाबाद से आगे बढ़ने पर कलेर व मेहंदिया अरवल सड़क पर दिखा। अरवल मोड़ पर समाज के हर तबके के लोग कतारबद्ध खड़े थे। इन कतारों में ऐसा कोई भी नहीं था जो छूट गया हो। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग, नेता, अधिकारी सभी एक साथ खड़े दिखे। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार के अंदर दहेज प्रथा तथा बाल विवाह के खिलाफ में मानव श्रृंखला खड़ा है और इस मानव श्रृंखला के पक्ष में बिहार की पूरी जनता, 11.5 से 12 करोड़ जनता इसके समर्थन में खड़ी है। ये माहौल वाकई में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बना था। बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ बने मानव श्रृंखला में अरवल में 4,65,709 लोगों ने शामिल होकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज एक उत्साह और पर्व की तरह है मनाया जाने वाला आज फंक्शन हो रहा है। आज के कार्य में मैं जिला प्रशासन की ओर से समस्त अरवल वासियों को धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं जहानाबाद जिला भी पीछे नहीं रहा और जहानाबाद में भी शराबबंदी से अधिक 3,61,333 लोगों ने मानव कतार में उपस्थित हो ये दिखा दिया कि हर कदम पर यहाँ के लोग फौलादी इरादों के साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा को नाकारने का निश्चय ले चुके हैं।